मदीना की एक पुरानी गली, एक बुजुर्ग मोची और एक अजनबी जो एक पुराने जूते के साथ आया। लेकिन यह सिर्फ एक जूता नहीं था। इस जूते में एक ऐसा राज छुपा था जो मदीना के हर शहरी की जिंदगी बदल सकता था। कौन था वह अजनबी? जूते में ऐसा क्या राज था जो यूनुस और करीम की तकदीर लिखने वाला था? एक कहानी जो शुरू होती है एक मोची की दुकान से, मगर खत्म कहाँ होगी ये कोई नहीं जानता। देखिए एक ऐसी दास्तान जो आपको झकझोर कर रख देगी। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका एक सेकंड भी मिस हो गया तो आप एक बड़ा राज खो देंगे। मदीना शरीफ की गलियां अपने अंदर न जाने कितनी कहानियां समेटे हुए थीं। हर मकान अपनी एक अलग दास्तान बयान करता और हर गली की हवा में फकीरी की खुशबू थी। इन्हीं गलियों में एक छोटी सी पुरानी दुकान थी। दुकान के बाहर एक लकड़ी का पुराना तख्ता टंगा था जिस पर वक्त की मार से धुंधले हो चुके शब्द लिखे थे। यूनुस मोची। यूनुस एक बुजुर्ग मोची थे। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में बरसों का दर्द। लेकिन उनके हाथ अपने काम में लगे हुए थे। उनकी उंगलियां एक पुराने जूते की मरम्मत कर रही थीं, जैसे कोई दरवेश तस्बीह के दाने फेर रहा हो। हर टांका उनके सब्र और मेहनत की गवाही दे रहा था। उनकी मुफलिसी किसी से छुपी नहीं थी। मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने कभी अपनी मेहनत और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। उनके लिए एक ही सहारा था, उनका जवान बेटा करीम। करीम नेक दिल और समझदार लड़का था। हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। यूनुस भी दुकान बंद करने ही वाले थे कि तभी एक अजनबी आया। वह ऊंचे कद का आदमी था। उसके चेहरे पर नकाब था और जिस्म पर कीमती लिबास था। उसके हाथ में एक जोड़ा बेहद खूबसूरत मगर पुराना जूता था। अस्सलामु अलैकुम। अजनबी की आवाज गहरी और ठहरी हुई थी। वलैकुम अस्सलाम हजरत। फरमाइए, यूनुस ने जवाब दिया। अजनबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह जूता दिखाया। क्या इसे मरम्मत कर सकते हो? यूनुस ने जूते को हाथ में लिया। उनकी नजरें चमड़े की बारीकियों पर दौड़ गईं। यह कोई आम जूता नहीं था। यह खालिस अरबी चमड़े का बना हुआ था जिसे आमतौर पर अमीर लोग पहनते थे। मगर यह सिर्फ महंगा नहीं था, इसमें कुछ और भी खास बात थी। यूनुस ने जूते को उलट पुलट कर देखा। चमड़ा बेहतरीन था, लेकिन उसकी सिलाई हल्की फटी हुई थी। ऐसा लगता था कि यह जूता किसी ऐसे शख्स का है जिसने लंबा सफर तय किया हो। कहां से लाए हैं ये जूते हजरत? उन्होंने सवाल किया। अजनबी कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, यह बहुत अजीब दास्तान है, लेकिन अगर तुम इसे सुधार सकते हो तो मैं तुम्हें उसका इनाम दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। करीम जो अब तक चुपचाप खड़ा था, वह भी यह सुनकर चौकन्ना हो गया। आखिर ऐसा कौन सा जूता था जिसकी इतनी अहमियत थी? इंशाअल्लाह मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे इसे अच्छे से देखने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, यूनुस ने कहा। अजनबी ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा। अगर तुम इसे ठीक कर सको तो तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। इतना कहकर वह शख्स चला गया। करीम और यूनुस दोनों उसे जाते हुए देखते रहे। अब्बा, यह आदमी कौन था और यह जूता इतना खास क्यों लग रहा है? करीम ने बेचैनी से पूछा। यूनुस ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह कोई मामूली शख्स नहीं था, और यह जूता, यह भी एक राज समेटे हुए है। करीम की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर इस जूते में ऐसा क्या था जो उसे इतना रहस्यमय बना रहा था? उस रात करीम अपने अब्बा के पास बैठकर उस जूते को गौर से देख रहा था। जब यूनुस ने जूते का अंदर का हिस्सा देखा तो एक छोटा सा तावीज सिलाई के अंदर छुपा मिला। उन्होंने ध्यान से उसे खोला। अंदर एक पुराना पार्चमेंट कागज का टुकड़ा था जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, ये क्या हो सकता है अब्बा? करीम ने बेचैनी से पूछा। यूनुस ने पार्चमेंट को ध्यान से देखा और धीरे से बोला, यह एक पुराना नक्शा लगता है, शायद किसी दौलत या एक पुरानी अमानत का पता हो। करीम की आंखें चमक उठी। तो क्या हम इसे अजनबी को वापस कर देंगे? यूनुस ने सोच विचार करते हुए कहा, बेटा, इस्लाम हमें ईमानदारी और अमानत की तालीम देता है, लेकिन हमें पहले इसके असल मकसद को समझना होगा। हो सकता है यह किसी जरूरी काम के लिए हो। करीम इस नए राज को लेकर और ज्यादा उत्साहित हो गया। क्या यह पार्चमेंट किसी खुफिया खजाने का पता था, या फिर एक पुरानी अमानत जो किसी न किसी वजह से उनके तक पहुंच गई थी?
रात के अंधेरे में मदीना की पुरानी गलियों में एक नया राज जाग चुका था, और यह सिर्फ शुरुआत थी। रात के अंधेरे में मदीना की पुरानी गलियों में एक नया राज जाग चुका था। यूनुस और करीम अब एक नए इम्तिहान का सामना करने वाले थे। क्या यह पार्चमेंट सच में किसी खुफिया खजाने का पता था, या फिर यह सिर्फ एक मिजाज था? अगले दिन करीम ने मस्जिद के एक बुजुर्ग आलिम से इस पार्चमेंट का मतलब समझने की कोशिश की। उन बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी नजरें जैसे कुछ खोजने की कोशिश कर रही थीं। यह कोई मामूली चीज नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। जो तुमने पाया है वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रहस्य का हिस्सा हो सकता है। करीम की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह सच में इतना बड़ा राज था? क्या यह पार्चमेंट उन्हें किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब ले जा रहा था? बुजुर्ग आलिम ने पार्चमेंट को हाथ में लिया और गहरी सोच में पड़ गए। करीम और यूनुस उनके चेहरे के हर इजहार को गौर से देख रहे थे। आलिम साहब ने धीरे से कहा, यह आम पार्चमेंट नहीं है, यह एक पुराने दौर का नक्शा है जो किसी अहम जगह का इशारा कर रहा है। करीम की आंखें चमक उठीं। लेकिन यह किस जगह का नक्शा हो सकता है हजरत? बुजुर्ग आलिम ने पार्चमेंट की लकीरों को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, यह नक्शा मदीना मुनव्वरा के एक पुराने हिस्से का लगता है। शायद किसी अमानत का राज इसमें छुपा हो, लेकिन इसके हरूफ पुराने हैं। मुझे इसकी पूरी तहकीकात करनी होगी। यूनुस ने ईमानदारी से कहा, हजरत, यह पार्चमेंट एक अजनबी के जूते के अंदर छुपा था। क्या यह सही होगा कि हम इसे उस शख्स तक वापस न पहुंचाएं? आलिम साहब ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन कभी कभी कुछ राज अल्लाह के हुक्म से सामने आते हैं। तुम्हारे हाथों यह पार्चमेंट आया है, शायद इसमें तुम्हारे लिए भी कोई इबरत हो। करीम के दिल में अजनबी शख्स के इरादों को लेकर और भी सवाल उठने लगे। क्या उस अजनबी को इस पार्चमेंट के राज का पता था? क्या वह सिर्फ एक इम्तिहान था, या फिर इसमें कोई गहरा छल छुपा था? बुजुर्ग आलिम ने कहा, मुझे इस पार्चमेंट को अच्छी तरह देखने के लिए वक्त चाहिए। तुम लोग कल फज्र के बाद मस्जिद आना, तब तक मैं इसके कुछ हरूफ का मतलब निकालने की कोशिश करूंगा। यूनुस और करीम वापस अपनी दुकान की तरफ चल दिए। रात मदीना की पुरानी गलियों में ठंडी हवा के झोंके लेकर आई। करीम की आंखों से नींद गायब थी। एक अजीब बेचैनी उसके दिल में थी। क्या यह पार्चमेंट सिर्फ एक नक्शा है, या एक नए सफर की शुरुआत? रात मदीना की पुरानी गलियों में सुकून लेकर आई थी, मगर करीम के दिल में बेचैनी बढ़ गई थी। उस पार्चमेंट का राज अब और गहरा लग रहा था। क्या यह एक आम नक्शा है, या किसी अजीम अमानत का राज? करीम के जहन में यह सवाल बार बार घूम रहा था। फज्र की अजान की पुरनूर सदा मस्जिद नबवी से बुलंद हुई। करीम ने तुरंत तैयारी की और मस्जिद की तरफ चल दिया। यूनुस भी उसके साथ चल पड़े। मस्जिद के कोने में वही बुजुर्ग आलिम साहब बैठे थे जो कल रात पार्चमेंट का मुताला कर रहे थे। करीम और यूनुस ने आगे बढ़कर सलाम किया। आलिम साहब ने उन्हें देखा और धीमे लहजे में बोले, बेटा, तुम्हारे हाथ एक बहुत ही अजीम चीज लगी है। इस पार्चमेंट पर एक पुराना लिखाई का तरीका इस्तेमाल हुआ है। मैंने इसकी चंद लकीरों का मतलब निकाला है। करीम और यूनुस बेचैनी से सुन रहे थे। यह एक अमानत का जिक्र करता है, एक ऐसी अमानत जो मदीना के अंदर एक पुराने मुकाम पर छुपी है, मगर इस अमानत तक सिर्फ वही शख्स पहुंच सकता है जो ईमानदारी और सब्र का मालिक हो। करीम ने हैरानी से पूछा, हजरत, यह अमानत क्या हो सकती है? आलिम साहब ने पार्चमेंट पर लिखी एक लाइन पर उंगली घुमाई और धीरे से बोले, यह लिखा है, सिर्फ वह हकदार जो सच्चाई का रास्ता इख्तियार करे। बेटा, इसका मतलब यह है कि यह कोई माल या दौलत नहीं, बल्कि एक अजीम अमानत है जो किसी खास शख्स के लिए छोड़ी गई थी। यूनुस ने गहरी सोच में डूबकर कहा, लेकिन यह किस शख्स के लिए थी? क्या वह अजनबी जो हमारी दुकान पर आया था उसी के लिए थी? आलिम साहब ने कहा, यह अभी कहना मुश्किल है। तुम लोग हमेशा ईमानदारी और सब्र से काम लेना। आज मगरिब के बाद फिर आना, तब तक मैं इसके और हिस्सों का तर्जुमा करने की कोशिश करूंगा।
करीम के दिल में नए सवालों का सिलसिला शुरू हो गया था। अगर यह एक अमानत थी तो किसकी थी? क्या वह अजनबी इसके बारे में जानता था? और अगर जानता था तो उसने यह जूता यूनुस को ही क्यों दिया? यूनुस और करीम मस्जिद से निकलकर अपनी दुकान की तरफ चल दिए। करीम के दिल में अब एक ही मकसद था, इस राज को समझना, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई के साथ। मगरिब का वक्त आने वाला था और एक नए मोड़ का इंतजार था। मगरिब की अज़न की पुरनूर सदा ने मदीना की फिजा को रोशन कर दिया था। करीम और यूनुस मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद एक बार फिर बुजुर्ग आलिम के पास गए। करीम के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। क्या आज उन्हें पार्चमेंट का असली राज मालूम हो जाएगा? आलिम साहब उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही करीम और यूनुस उनके सामने बैठे, उन्होंने पार्चमेंट को खोलकर देखा और धीमी आवाज में बोले, बेटा, इस पार्चमेंट का एक हिस्सा मैंने समझ लिया है। ये एक नसीहत है, एक वसीयत जो किसी बहुत अजीम शख्सियत की तरफ से दी गई थी। करीम की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या यह किसी खजाने का निशान है? आलिम साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता। कभी कभी इल्म और अमानत सबसे बड़ा खजाना होती है। इस पार्चमेंट में लिखा है कि एक शख्स ने एक अमानत मदीना में एक खास जगह पर छोड़ी थी। इसे सिर्फ एक ईमानदार शख्स ही वापस ला सकता है। यूनुस ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन यह अमानत है क्या? और यह जूता इससे कैसे जुड़ा है? आलिम साहब ने कहा, यह हमें अभी नहीं मालूम, मगर एक बात तय है, जो भी इस पार्चमेंट का असली मतलब समझ लेगा, उसका फर्ज होगा कि वह इस अमानत को उसके असल हकदार तक पहुंचाए। करीम ने कहा, लेकिन अभी हमें यह भी नहीं पता कि इसका असली मालिक कौन है। आलिम साहब ने पार्चमेंट का एक और हिस्सा देखा और गहरी सांस भरी। कल रात मुझे एक और नई बात मालूम हुई। इस पार्चमेंट पर लिखा है कि जिसे यह अमानत मिली है, उसकी परीक्षा भी ली जाएगी। करीम और यूनुस एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक और अजीब बात हुई। दुकान के बाहर से एक तेज घोड़े की आवाज आई। करीम तेज कदमों से बाहर आया। चंद लम्हों बाद एक ऊंचे कद का आदमी दुकान के सामने खड़ा था। उसका चेहरा नकाब में छिपा था, मगर उसके कपड़ों से उसकी हैसियत का अंदाजा हो रहा था। करीम ने पहचान लिया, यह वही अजनबी था जो कुछ दिन पहले जूता मरम्मत करवाने आया था। अजनबी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरा जूता ठीक कर दिया होगा। यूनुस ने अपने हाथ में वह जूता उठाया, मगर अब सवाल यह था, क्या वह पार्चमेंट भी अजनबी को वापस करेंगे? क्या यह शख्स सच में अमानत का असल मालिक है या कुछ छिपा रहा है? करीम ने अपने अब्बा की तरफ देखा। अगले चंद लम्हों में फैसला लेना था और शायद एक नया राज खुलने वाला था। दुकान के अंदर एक अजीब खामोशी थी। सिर्फ दिए की हल्की रोशनी जगमगा रही थी जो अजनबी के चेहरे पर पड़ रही थी। करीम और यूनुस की नजरें उस पर टिकी थीं। अजनबी ने अपनी गहरी आवाज में दोबारा कहा, मेरा जूता ठीक हो गया। यूनुस ने आहिस्ता से जूता उठाया। जी हजरत, ये लीजिए, आपका जूता बिल्कुल नया लग रहा है। अजनबी ने हाथ बढ़ाकर जूता लिया, लेकिन तभी उसका चेहरा और ज्यादा गंभीर हो गया। तुमने अंदर देखा? अजनबी ने एक अजीब अंदाज में पूछा। करीम और यूनुस एक पल के लिए ठिठक गए। यह सवाल सीधा था, मगर इसमें एक छुपा हुआ इम्तिहान भी था। करीम ने बेचैनी से कहा, आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं हुजूर? अजनबी ने अपनी आंखें करीम पर गड़ा दी। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि तुमने जूते की सिर्फ मरम्मत की या अंदर भी देखा। करीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह शख्स पार्चमेंट के बारे में जानता था? यूनुस ने ईमानदारी से कहा, हजरत, एक मोची का काम सिर्फ जूतों की मरम्मत करना है, लेकिन अगर किसी जूते में एक अमानत छुपी हो तो क्या उस अमानत की हिफाजत करना हमारा फर्ज नहीं? अजनबी के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की, जैसे कुछ सोच रहा हो। करीम और यूनुस अब पूरी तरह चौकस हो गए थे। तुम ईमानदार आदमी लगते हो, मोची बाबा, अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, मगर ईमानदारी का असली इम्तिहान अभी बाकी है।
करیم ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर यह एक अमानत है तो हमें यह भी मालूम करना होगा कि इसका असली मालिक कौन है। सिर्फ आपके कहने पर हम इसे किसी को नहीं दे सकते। अजनबी हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो कल रात तुम्हें एक नया पैगाम मिलेगा, तैयार रहना। यह कहकर अजनबी वापस अपने घोड़े पर चढ़ गया और रात के अंधेरे में खो गया। करीम और यूनुस एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कल रात क्या होने वाला था? किसका पैगाम मिलने वाला था? करीम के दिल में नए सवाल उठ रहे थे। रात के अंधेरे में मदीना की गलियां रहस्यमयी लग रही थीं। चांदनी मध्यम थी, हवा में हल्की ठंडक का एहसास हो रहा था। करीम और यूनुस दुकान के अंदर थे, मगर दोनों की आंखें बेचैनी से दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं। अजनबी ने कहा था कि रात को एक पैगाम मिलेगा, मगर किस तरह, कहां से? अब्बा, ये शख्स हमें किस इम्तिहान में डाल रहा है? करीम ने धीमी आवाज में कहा। और अगर यह पर्चमेंट किसी बड़े राज से जुड़ा है तो क्या हमें इसका इंतजार करना चाहिए या खुद उसके मालिक का पता लगाना चाहिए? यूनुस ने गहरी सांस ली। बेटा, हर अमानत का असली मालिक होता है, मगर हम ये नहीं जानते कि ये किसकी अमानत है। हमें सब्र और दुआ करनी होगी। करीम चुप हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। तभी धक धक, दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। करीम और यूनुस दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। रात के इस पहर कौन हो सकता था? क्या यह वही पैगाम था जिसका इंतजार था? यूनुस ने धीरे से करीम की तरफ देखा, फिर संभल कर उठ खड़े हुए। कौन है? दरवाजे के उस पार कोई था, मगर कोई जवाब नहीं आया। एक और दस्तक हुई। धक धक। करीम ने बेचैनी से एक कदम आगे बढ़ाया, मगर यूनुस ने हाथ से इशारा किया कि रुक जाए। फिर तीसरी बार एक हल्की दस्तक सुनाई दी। इस बार आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई सिर्फ एक संकेत दे रहा हो। यूनुस ने दरवाजा खोल दिया। सामने कोई नहीं था, मगर दरवाजे के बिल्कुल नीचे एक पुराना खत पड़ा था। करीम ने झट से उसे उठाया और जल्दी से अंदर ले गया। यह क्या हो सकता है अब्बा? करीम ने बेचैनी से पूछा। यूनुस ने रोशनी के करीब जाकर उस पुराने कागज को देखा। कागज पहले ही बहुत घिस चुका था, मगर उस पर लिखे हुए अक्षर अब भी साफ थे। उस कागज पर सिर्फ एक ही जुमला लिखा था। अगर सच जानना चाहते हो तो मस्जिद नबवी के पुराने बागीचे में फजर से पहले आना। करीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह पैगाम किसने भेजा था? क्या यह अजनबी का कोई और इम्तिहान था, या फिर कोई और शख्स भी इस राज से वाकिफ था? यूनुस ने पर्चमेंट और नए पैगाम को एक साथ देखा और आहिस्ता से बोले, बेटा, यह सिर्फ एक जूता नहीं था, यह एक पुरानी कहानी की शुरुआत है। लेकिन यह कहानी कौन लिख रहा था? करीम के जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। फजर से पहले हमें क्या मिलने वाला है? फजर से पहले मदीना की हवा ठंडी थी, लेकिन करीम का दिल गर्मी से धड़क रहा था। मस्जिद नबवी के पुराने बाग के पास एक पुराना दरख्त था, जहां अंधेरा ज्यादा था। करीम और यूनुस धीरे से उस जगह पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। यह तो एक तहकीकात की तरह हो गया है अब्बा, करीम धीमी आवाज में बोला। बेटा, कुछ राज वक्त के साथ खुलने के लिए होते हैं, हमें सब्र रखना होगा, यूनुस ने जवाब दिया। तभी दरख्त के पीछे से एक परछाई हिलती नजर आई। करीम का दिल तेज हो गया। एक लंबा कद का आदमी धीरे धीरे सामने आया। ये वही अजनबी था, मगर इस बार उसने नकाब हटा दिया। यूनुस और करीम दोनों चौंक गए। यह शख्स कोई आम आदमी नहीं था। ये मदीना के मशहूर सौदागर शेख सुलेमान फॉर थे, जो अपनी दानाई और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। तुम दोनों वाकई बहुत सब्र और ईमानदारी वाले हो, शेख सुलेमान ने कहा। तुमने इस पर्चमेंट को देखा और उसे अपनी अमानत समझा, उसे बेचने या छुपाने की कोशिश नहीं की। ये एक इम्तिहान था। इम्तिहान? करीम ने हैरानी से पूछा। शेख सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, यह जूता किसी आम शख्स का नहीं था। यह एक मशहूर सफर करने वाले बुजुर्ग का था, जिन्होंने मदीना में एक अमानत छोड़ी थी। उनकी वसीयत थी कि यह सिर्फ एक ईमानदार आदमी के हाथ लगे। यूनुस ने गहरी सांस ली। लेकिन यह पर्चमेंट किस चीज का है? शेख सुलेमान ने आहिस्ता से कहा,
ये एक पुराने मदनी खजाने का निशान है, लेकिन असली खजाना सोना या दौलत नहीं, बल्कि इल्म और हिम्मत है। करीम और यूनुस एक दूसरे को देखने लगे। शेख सुलेमान ने आगे बढ़कर एक खत दिया। तुम्हारी ईमानदारी का सिला यह है कि मैं तुम्हें अपनी दुकान में काम देना चाहता हूं। करीम, तुम अक्लमंद और ईमानदार लड़के हो, तुम मेरी मदद करोगे, और यूनुस, आपकी मेहनत का असली सिला मिलना चाहिए। करीम की आंखें चमक उठीं। अब्बा, यह अल्लाह का करम है। यूनुस की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार यह दुख के नहीं, शुक्र और सुकून के आंसू थे। मदीना की एक छोटी दुकान में एक मोची की ईमानदारी ने एक नया दौर शुरू कर दिया था।